हे ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सअप। जैसे आप अभी थंबनेल पे देख चुके हो, आज हम बात करने वाले हैं कि एक इंडियन फ्रीलांसर या भी कोई भी एक ऐसा फ्रीलांसर जो आज के डेट पे काम कर रहा है, नो मैटर ग्राफिक डिजाइनिंग में है, वेब डेवलपमेंट पे है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो या टूल बनाते हो, कॉपीराइटर हो, एडवर्टाइजर हो, लैंडिंग पेज बिल्ड करते हो, फनल, क्यों आज के डेट पे आपको वो हीट महसूस हो रहा है कि आप जितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो उतना ज़्यादा आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो। तो आज इस वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट 5 बिग मिस्टेक्स दैट यू आर डूइंग राइट नाउ इन योर बिजनेस, जो आपको इमीडिएट बेसिस पे उस चीज़ को आपको सोचना बिगिन करना है एंड करेक्टिव मेजर्स आपको अपने बिजनेस के अंदर लेके आना है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पॉइंट नंबर 1, यू कंप्लीटली डिपेंड ऑन मार्केट प्लेसेस फॉर सर्विसेज। ध्यान में रखो, मार्केट प्लेसेस यानी कि अपवर्क, फाइवर। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे आपको इफेक्टिव सोर्स नहीं है वो एक लीड जनरेट करने का या काम लेने का, वो डेफिनेटली है, इट कैन बी वन ऑफ द सोर्सेस, लेकिन कंप्लीटली अपने डिपेंडेंसी को अगर आप उनके ऊपर रख रहे हो देन यू आर एब्सोल्युटली इन अ थ्रेट जोन। आप कंप्लीटली एक डेंजर जोन में हो। क्यों? देखो, सबसे पहली बात, जब आप कोई भी आपको प्रोजेक्ट मिलता है फाइबर, अपवर्क पे, लेट्स से ये बायर और सेलर को मिलाने वाला एक अग्रीगेटर, एक एक्सक्रो सर्विस है बीच में, जो आपका गारंटी लेता है, सेलर्स को एक गारंटी देता है कि वो आपको प्रोजेक्ट्स देगा, प्लस बायर्स को एक गारंटी प्रोवाइड करता है कि मैं आपको क्रेडिबल आपको सर्विस प्रोवाइडर के साथ मिलूंगा। अगर आपका एक्सपीरियंस खराब है तो आप उन्हें रिव्यू कर सकते हो, रेट कर सकते हो, मैं उन्हें डिस्क्वालीफाई कर सकता हूं हमारे अपने प्लेटफॉर्म से। तो वो डुअल गारंटी दोनों को एंड पे एज ए मीडिएटर वो है, राइट। दैट मीन्स जब भी कोई बायर अपना कोई भी प्रोजेक्ट पब्लिश करता है तो वो नोटिफिकेशन, वो प्रोजेक्ट ओपनिंग मल्टीपल फ्रीलांसर्स के पास वो रिक्वायरमेंट पहुंचता है। लेट्स से, जैसा आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, लेट्स से कि एक रिक्वायरमेंट आया वेबसाइट डिज़ाइनिंग सर्विसेज का, राइट, और आप एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग सर्विसेज के को प्रोवाइड करने वाले एक फ्रीलांसर हो। वैसे ही सिमिलरली आपके जैसे बहुत सारे लोग मार्केट प्लेसेस पे होंगे जो सेम सर्विस, सेम स्किल, सेम प्लेटफॉर्म, सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम कर रहे हैं। इमीडिएटली वो जो रिक्वायरमेंट होगा, लेट्स से वो 10 अलग अलग फ्रीलांसर के पास उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, 10 अलग अलग फ्रीलांसर के पास उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। द मीन्स कि द प्रोबेबिलिटी कि एक फ्रीलांसर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे डेफिनेटली डील को क्रैक करेगा, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी 1/10 हो जाती है, क्योंकि वो लीड अभी डुप्लीकेट हो चुका है। दैट मीन्स जो लीड आपके पास भी आया वो और भी 9 सर्विस प्रोवाइडर के पास भी सेम लीड गया है। दैट मीन्स अगर हम कस्टमर के एंड पे भी देखें तो कस्टमर के एंड पे भी एक बहुत ही बैड एक्सपीरियंस क्रिएट करता है, क्योंकि कस्टमर के सामने दसों के दसे ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जिनका कोई डिफरेंशिएटर नहीं है, सभी के सभी स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के ऐसे खड़े हैं स्वयंवर में जैसे, इज नो डिफरेंस। सभी के पैकेजेस सेम है, सभी का सभी कोटेशन भी लगभग सेम दिख रहा है। तो यहाँ पे कस्टमर विल टेक अ डिसीजन ऑन प्राइस। सबसे कम जो भी प्राइस में रेडी हो रहा है विद द सिमिलर डिलीवरेबल्स, हो उसके साथ जाएगा। तो अगर आप इन प्लेटफॉर्म पे हो, यू आर फाइटिंग फॉर प्राइस। दैट मीन्स हम बिजनेस क्यों करते हैं? ताकि हम फ्यूचर में जाके अपने आप को फिनेंशियली स्टेबल कर सके, राइट। लेकिन इस मॉडल में होगा क्या, आप अपने आप को, यू आर रेसिंग टू द बॉटम। दैट मीन्स अगर आप प्राइसिंग वार में खेल रहे हो देन यू आर रेसिंग टू द बॉटम। डैन कैनेडी सेड, जो कि एक मार्केटिंग के बहुत बड़े गुरु हैं, जिनके साथ मैंने अपने 10 साल 15 साल पहले जब मैंने करियर बिगिन किया था, उनके साथ मैं बहुत क्लोजली ही लिंक था उनके साथ। तो उन्होंने एक चीज़ें मुझे बोली थी कि यार, देयर इज़ नो गुड इन बीइंग द सेकंड बेस्ट इन द मार्केट व्हेन यू आर कॉम्पिटिंग इन प्राइस। मतलब अगर आप प्राइस में कॉम्पीट कर रहे हो तो मार्केट का सबसे लोएस्ट प्राइस देने में अपने आप को पोजीशन करो या अपने आप को ब्रांड कर दो, क्योंकि सेकंड बेस्ट प्राइस होके कोई फायदा नहीं है। आप जो भी प्राइस में फाइट करोगे, दुनिया भर में कोई ना कोई तो होगा जो उससे कम 100 रुपए, 500 रुपए या लेट से $50 में कम वो सर्विस को करके देगा। तो प्राइस में कॉम्पीट करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब इस प्लेटफॉर्म पे एक सेलर आता है, सबसे पहला उसका माइंडसेट होता है कि मैं कैसे कम से कम बिड पे ही डील को क्लोज करूं। नंबर 2, वेरी लो क्वालिटी ऑफ लीड, क्योंकि वो लीड का ओनरशिप आपके पास है ही नहीं। वो लीड को ऑलरेडी 10 लोग ऑलरेडी चीर हरण कर चुके हैं। दैट मीन्स ऑलरेडी वो कस्टमर के इनबॉक्स में, उनके कस्टमर के अकाउंट पे 10 अलग अलग कोटेशंस पहुंच चुके हैं। दैट मीन्स राइट नाउ दैट लीड इज ऑल्सो वेरी लो क्वालिटी। लो क्वालिटी यानी कि वो आपके लिए कोल्ड लीड है ऑलरेडी, वो आपके लिए हॉट नहीं है। थर्ड, द राइजिंग कॉम्पिटिशन, क्योंकि
कोरोना कोविड के बाद जितने लोग जॉबलेस, जितने लोग रिसेशन में जॉबलेस हो रहे हैं, राइट, डेवलपमेंट इंडस्ट्री में जिनका बस 10 साल इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, 15 साल एक्सपीरियंस है, जितने एस्टैब्लिश्ड एडवर्टाइजर्स है, कॉपीराइटर है, सारे के सारे अपने अकाउंट को वहाँ बना के रखे हुए हैं, राइट। सो यू सी, अगर आप एक न्यूबी हो तो आपके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। प्लस अगर आप थोड़ा आपका ऊंच नीच हो जाता है आपके गिग्स के रैंकिंग में, तो डेफिनेटली आपका जो प्रोजेक्ट या तो आपका जो इनबाउंड है, आपका जो कस्टमर का जो इंक्वायरी लेने का जो पोटेंशियल होता है वो कंप्लीटली ड्रास्टिकली वो कम हो जाता है। सेकेंड बिग मिस्टेक आज के पे जो फ्रीलांसर्स कर रहे हैं, दैट यू डोंट नीश डाउन योर सर्विसेज। दैट मीन्स आप इंडस्ट्री में आप ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को टारगेट नहीं कर रहे हो विथ योर स्पेसिफिक सोल्यूशंस। इससे हो क्या रहा है, आप अपने आप को एक जर्नलिस्ट की तरह आप प्रेजेंट कर रहे हो, दैट आई एम ए वेब डिजाइनिंग कंपनी। आप खुद देखो कि गूगल के ऊपर ऐसे कितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब आप टाइप करते हो वेब डिजाइनिंग कंपनी तो कितने सारे कंपनी के टाइटल टैग में ये सेम टू सेम कीवर्ड पड़ा हुआ है। अगर आपको एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन अ गिवन मार्केट अगर बहुत सारे कंपनीज वो सेम तरीके से सेम कीवर्ड सेम फ्रेज से अगर अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं, दैट मीन्स एवरीबडी सेइंग द सेम थिंग, तो आपके अंदर वैसा कोई भी डिफरेंशिएटर नहीं दिखेगा मार्केट में। दैट मीन्स अगेन यू विल फेस अ लॉट ऑफ कंपटीशन, अ लॉट ऑफ कंपटीशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग डाटाबेस, एग्जिस्टिंग क्लाइंट डाटाबेस को देखो जिनके साथ ऑलरेडी काम किया है और उस पर आप शॉर्टलिस्ट करो। ऐसे कौन से क्लाइंट है जिनके साथ आपका लर्निंग कर्व काफ़ी अच्छा रहा, आपको सीखने के लिए बहुत चीज़ मिला। ऐसे क्लाइंट्स को देखो जिनके इंडस्ट्री में काफ़ी सारा राइजिंग ट्रेंड है, यानी कि वो इंडस्ट्रीज ग्रो कर रहे हैं। ऐसे कौन से क्लाइंट्स हैं जिनके साथ आपको पेमेंट में, ट्रांजैक्शंस में आपको कोई नो प्रॉब्लम इन ट्रांजैक्शंस, तो आपको देखना है ऐसा कौन सा क्लाइंट है, क्या इंडस्ट्री है जहाँ पे उनके कस्टमर्स का लाइफ टाइम वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। दैट मीन्स वो कंपनी अगर आपको ऑर्डर देती है तो कंसिस्टेंटली वो आपसे ऑर्डर ले सकते हैं, मार्केटिंग सर्विसेज ले सकते हैं, क्योंकि आप उनके हाथ में भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपने क्लाइंट को रिटेन करें, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। सो इन सारे चीज़ों को देखने के बाद आप 7-8 दिन का टाइम लें इस वीडियो को देखने के बाद और अपने डाटाबेस से ऐसी इंडस्ट्रीज को शॉर्टलिस्ट करें जिन्होंने आपको अच्छा खासा पे किया, जिनके साथ आपको काम करने में बहुत कुछ आपको आनंद मिला और आपने बहुत कुछ चीज़ें सीखी, एंड फिगर आउट कि आप उसी नीश में अपना मार्केटिंग करो, क्योंकि इस नीश में आपको मिलने वाला है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। आपको एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा, दैट इज़ योर ब्लू ओशन एडवांटेज इसे कहते हैं। दैट मीन्स यू विल बी द ओनली वन हु इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट अ वेरी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल विद अ वेरी स्पेसिफिक सोल्यूशन। यानी कि बहुत ईजी हो जाएगा आपका सोशल मीडिया में रैंकिंग, आपका गूगल में रैंकिंग। आप बहुत ही ईजी तरीके से कस्टमर के इनबॉक्स में जब आप उन्हें मेल करोगे आप स्टैंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आपके मैसेजेस पर्सनलाइज्ड होंगे। दैट इज वेरी मच स्पेसिफाइड टू देयर प्रॉब्लम, हाँ, बहुत देयर प्रॉब्लम। नंबर 3, यू डिपेंड ऑन कोल्ड कॉलिंग एंड कोल्ड मैसेजिंग। हमेशा याद रखो आप डिपेंड करते हो कोल्ड कॉल और कोल्ड मैसेजिंग में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार कोल्ड मेल करो, कोल्ड ईमेल करो, कोल्ड मैसेज करो, कोल्ड कॉल करो। देखो आप खुद से एक सवाल पूछो कि अगर आपके इनबॉक्स में अगर दिन में 125 ईमेल आ रहे हैं, आप कितने ईमेल खोलते हो? देखो बिल गेट्स ने सिंपल सी बात बताई कि यू हैव टू कीप योर सेल्फ इन द शूज ऑफ योर कस्टमर्स एंड देन थिंक। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका एक प्रपोजल वाला ईमेल या इन्फॉर्मेशन ईमेल आपका कस्टमर खोलेगा? इट इज़ वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। प्लस कोल्ड कॉलिंग का मतलब क्या है? यू आर रीचिंग आउट टू द पर्सन हु हैज़ नॉट शोन एनी सॉर्ट ऑफ डिज़ायर टुवर्ड्स बाइंग योर प्रोडक्ट। वो उनका कोई भी डिज़ायर नहीं है, यानी कि अगर उनके सामने आपको अपने सर्विसेज को अपने आप को प्रूव करना है, जो कि कंप्लीटली एक स्ट्रेंजर है हु डजंट केयर अबाउट यू, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा फॉलोअप एंड यू हैव टू बहुत ज़्यादा खर्चे भी लगेंगे, क्योंकि एक बंदे को एंगेज करना, कोल्ड कॉल करना, कंसिस्टेंटली कोल्ड लेवल पे बिडिंग्स करना, इसे तो मैं कहता हूँ गिड़गिड़ाना। आप देखते हो पुराने ज़माने में लोग आते थे डोर टू डोर नॉक करके, टिकिया साबुन के टिकिया, सर्फ, बिस्किट्स, ये सारी चीज़ें सेल करते थे। ये उन जमाने का बिजनेस है। सो नीड टू अंडरस्टैंड, डोंट नीड टू गो आउट एंड चेस क्लाइंट्स। कुछ ऐसा आप तरीका अपनाओ वेयर द क्लाइंट्स विल स्टार्ट चेजिंग यू। दिस इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड। वो होगा कब? पॉइंट नंबर 4, when you create your own funnels। जब आप अपना खुद का फनल बिल्ड करोगे, राइट, आपने अपना नीश चूज कर लिया, उस नीश में कस्टमर्स सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को हायर करने से पहले गूगल पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे किन किन चीज़ों के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। दैट मीन्स देयर इज ए बाइंग जर्नी। एक कस्टमर के बाइंग जर्नी होता है। उस कस्टमर के बाइंग जर्नी में बहुत सारी चीज़ों को वो पूछेगा, बहुत सारी चीज़ों को वो रिसर्च करेगा, बहुत सारी चीज़ों के अराउंड वो गूगल पे जाके ब्लॉग्स पढ़ेगा। उन सारे क्वेश्चंस का लिस्ट बनाओ। उन सारे क्वेश्चंस का लिस्ट बनाने के बाद उन सारे क्वेश्चंस को आप
कंटेंट में कन्वर्ट करो इन फॉर्म ऑफ आंसर्स, वीडियोस, ब्लॉग्स एंड इमेजेस एंड डिस्ट्रीब्यूट करो वेर एवर योर कस्टमर्स आर स्पेंडिंग टाइम। इससे आपका बिल्ड होगा फनल और सारा का सारा ट्रैफिक गूगल पे, यूट्यूब पे आपको लेके आना है अपने कंसल्टेशन पेज पे, जहाँ पे होंगे बहुत सारे क्रिटिकल बिजनेस क्रिटिकल क्वेश्चन जो कि कस्टमर फुलफिल करके अपने आप को वॉलंटियरली क्वालिफाई करेगा कि मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। यू हैव टू बिल्ड फनल, जिसे हम कहते हैं इनबाउंड फनल्स। आप खुद देखो ना, आज के पे आप फाइबर अपवर्क पे डिपेंड होते हो। आप कभी आपने ये सोचा है कि ये फाइबर अपवर्क अपने लिए बिजनेसेस कैसे जनरेट करके लाते हैं? वो आपको जो एक लीड देती है वो कहाँ से ला के देती है? क्या आपने ये सोचा किस तरह से वो बायर्स को अट्रैक्ट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे? अगर आप फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाओगे अपवर्क या फाइबर के ऊपर, तो देखो ये किस तरह से अपना टॉप ऑफ द फनल मार्केटिंग कर रहे हैं, कितना ज्यादा वो एड चला रहे हैं। आप देखोगे गूगल पे जाओगे, अगर कोई भी कीवर्ड टाइप करोगे, हायर फ्रीलांस सर्विस प्रोवाइडर, हायर फ्रीलांस कॉपीराइटर, कंटेंट राइटर, देखो गूगल के ऊपर वो कितनी अच्छी तरह से मार्केट कर रहे हैं। द सेम टू सेम थीम, अगर आप जाग जाओगे, जागरूक हो जाओगे आज के डेट पे ना, कल को इन सारे प्लेटफॉर्म्स का मोनोपोली नहीं होगा। आपको लग रहा है कि आप बिजनेस ओनर हो, नो, आप एक अच्छे एडवर्टाइजर हो, एक कॉपीराइटर हो, आप एक अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो, ग्राफिक डिजाइनर अच्छे हो सकते हो, आप एक सोशल मीडिया मार्केटर अच्छे हो सकते हो, लेकिन एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं हो। बिजनेसमैन हमेशा अपने प्रॉफिट पे काम करता है, बिजनेसमैन हमेशा ग्रोथ पे काम करता है। आप यहाँ पे अब बिजनेस बिल्ड नहीं करते हैं, आप कर रहे हो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। फिफ्थ इज, आप अपने आप को एज अ सोलोप्रेन्योर या फ्रीलांसर ही प्रोजेक्ट करते हो। आपका लिंक्डइन में क्या होता है? आई एम ए फ्रीलांसर। freelancer.com, अपवर्क, फाइबर में जैसे ही आप अपना अकाउंट बिल्ड करते हो, आप अपने ऊपर एक टैग लगा दिए कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ। क्या आपको पता है ये फ्रीलांसर का टैग आपको कितने सारे प्रॉब्लम में डाल रहा है? आप कितने सारे अपॉर्चुनिटीज को मिस आउट कर रहे हो। हमेशा याद रखो, एक लार्जर कॉर्पोरेट वो कभी भी कोई फ्रीलांसर के साथ तो काम करने के लिए नहीं चाहेगा। अगर फ्रीलांसर के साथ काम भी करेगा तो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे, ऑन आवरली बेसिस या तो ऑन सैलरी बेसिस पे ही हायर करेगा। फुल फ्लेजेड हाई टिकट एजेंसी को आउटसोर्स करने वाला जो बजट होता है वो कभी भी आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत सारे एजेंसीज ओनर्स के साथ काम किया। आज के डेट पे एडमी के पास ऐसे एजेंसीज, स्टूडेंट्स हमारे जो 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ तक भी रेवेन्यू बना रहे हैं, जो जीरो में आए विद इन 1 ईयर 1 लाख 2 लाख कमाना बिगिन किए, राइट। तो बहुत सारे लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है। मुझे क्या लगा उनसे इंटरेक्शन करने के बाद कि एक एजेंसी ओनर, क्योंकि हम भी एक एजेंसी ओनर है, हमें भी पता है कि हम एक जब बंदे को हायर करते हैं तो हमारे माइंड में क्या रहता है, राइट। हाल फिलहाल में हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया था, राइट, फ्रॉम द कंपनी आरटीओ। उनको ऑन अ डेली बेसिस हमें उन्हें 100 से 200 आर्टिकल्स डिलीवर करने थे। दिक्कत क्या हुआ, हमें एक अच्छा क्रेडिबल फ्रीलांसर, प्रो फ्रीलांसर एजेंसी मिला नहीं, क्योंकि हमेशा जब भी आप फ्रीलांसर का टैग लगा के सामने जाते हो, सबसे पहली बात एक बड़े कंपनी को लगेगा कि आप एक स्टेबल टीम नहीं हो। हमेशा आप वो पैजामा वाला ही इंप्रेशन क्रिएट करते हो। आप घर पे बैठे हो, आपका उठने का बैठने का टाइम नहीं है, आप टाइम फ्रीडम वाला फंडा में आप काम कर रहे हो, आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर उतना ज़्यादा नहीं है जो कि एक सेटअप, वेल सेटअप एजेंसी में रहने वाला है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं उन्हें डाउट होगा कि आपके पास फुलफिलमेंट कैपेसिटी नहीं है, राइट, फुलफिलमेंट कैपेसिटी नहीं है, राइट। सो बहुत ज़्यादा डाउट उनको लगेगा, आप इरेस्पॉन्सिबल हो, आप स्टेबल नहीं हो अपने काम में। अगर आपको कोई दूसरे जगह पे वर्क मिलता है तो आप इनका काम छोड़ के आप जा सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड देयर आर लॉट ऑफ परसेप्शंस कम टू अ बिग क्लाइंट्स। तो हमेशा याद रखो, आप हो सकते हो एक फ्रीलांसर, लेकिन अपने आप को प्रोजेक्ट करो एज एन एजेंसी। दैट मीन्स आपका कंपनी का ब्रांड, वेबसाइट होना चाहिए, आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, आप अपने आप को एज एन एम्प्लॉय दिखा सकते हो उस कंपनी के अंदर। तो आशा करता हूँ गाइज आपको ये कंप्लीट वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। ये सारे बड़े बड़े मिस्टेक्स है जो शायद आज अगर आप इस पे ध्यान नहीं दोगे, शायद अगर इसको आज नेग्लेक्ट करियो, देन टुमारो यू विल बी इन सीरियस ट्रबल। क्योंकि एक बिजनेस को खड़े होने में जितना टाइम नहीं लगता है, उतना फास्ट तरीके से वो डिक्लाइन भी हो सकता है। सो व्हाट आर यू स्टिल थिंकिंग? ये सारे वीडियोस को अपने टीम के साथ दिखाओ, जितना शेयर कर सकते हो करो अपने फ्रीलांसिंग कम्युनिटी में। जितना शेयर करोगे, शेयरिंग इज केयरिंग। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे लेट अस टॉक, पुट डाउन योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लगता है ऑफिशियल टाइम में ड्राइव करके आना, स्टूडियो में आना, आपके लिए कंटेंट का रिसर्च करना और आपको ये चीज़ें सर्व करना। तो वी नीड अ लॉट ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम यू। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। ऑल द बेस्ट। एंड द गुड न्यूज इज एडमी ने अपना लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। एडमी ने अपना लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, विच इज एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस लीडरशिप। अगर आप एक इंडिविजुअल हो, फ्रीलांसर हो, एजेंसी ओनर हो, स्टक हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, देन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर यू। दिस पर्टिकुलर कोर्स
प्रोग्राम इज फॉर यू। नंबर 1, 4.5 महीने का लाइव क्लास प्रोग्राम। वी डोंट बिलीव ऑन रिकॉर्डेड मटेरियल्स, क्योंकि रिकॉर्डेड मटेरियल्स पे आपका सारा कुछ मटेरियल आउटडेटेड हो जाता है, इतनी जल्दी से चीजें चेंजेस हो रहे हैं। नंबर 2, लार्जेस्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइव क्लासेस पे जो भी होंगे आपको रिवीजन करने के लिए वो आपको मिलेगा ऑन एन LMS इन एन ऑटो अपग्रेडेबल वे। नंबर 3, 2 months ऑफ पेड इंटर्नशिप। अगर आप हमारे एडमी में हमारे लाइफ टाइम मेंटरशिप में आते हो तो 2 महीना आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, प्लस आप उस पर इंसेंटिव्स भी जीत सकते हो, एक्सपीरियंस लेटर ले सकते हो, प्लस आपका पहला 2 प्रोजेक्ट भी आपको मिलने वाला है। फर्स्ट 2 projects also you'll be getting it from our end, right? नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग। घर पे बैठे हो, ऑफिस पे हो, अगर प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, स्ट्रैटेजी बना रहे हो कैंपेन पे, वट एवर योर डाउट इज, यू कैन गेट ऑन ए कॉल विथ हर टीम एंड गेट एडवाइजेज एंड कंसल्टिंग, राइट? वी आर जस्ट 1 कॉल अवे। ये लाइफ टाइम सपोर्ट आपके साथ रहने वाला है। नंबर 4, 1-to-1 सपोर्ट कंसल्टिंग डायरेक्टली विथ मी। आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है, आप कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो, कोई पर्सनल चैलेंज है, बिजनेस रिलेटेड चैलेंज है, नो मैटर व्हाट, यू कैन डायरेक्टली बुक अ 1-to-1 अपॉइंटमेंट विथ मी। 13 years एक्सपीरियंस टीम। वी आर 13 years एक्सपीरियंस टीम पीपल। वी आर नॉट न्यू इन द मार्केट। हम लोग कोई कॉलेज के बच्चे नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन सोशल मीडिया पे पॉपअप हो गए, कोई वेबिनार का आपको 99 रुपीज़ का झांसा दे के कुछ कोर्स हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। विल बी वर्किंग विथ यू फॉर कमिंग रेस्ट ऑफ द लाइफ, राइट? 13 years ऑफ एक्सपीरियंस, थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज वी हैव क्रिएटेड। आप देख सकते हो एडमी ऑफिशियल के पेज पे जाओगे, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हमने बिल्ड कर दिए। आवर स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल लाइक हेल। बहुत सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स है। इफ यू वांट टू रियली बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग करियर देन यू हैव टू इन्वेस्ट हियर। एंड प्लीज रिमेंबर दिस कोर्स एंड दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर सीरियस पीपल जो कि एजुकेशन और इंटेलिजेंस का महत्व समझते हैं। योर नॉलेज इज गोइंग टू बी योर पावर। अगर आज के डेट पे अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो फ्रॉम क्लाइंट, स्ट्रगल कर रहे हो इनकम में बिकॉज यू डोंट हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इफ यू आर रियली सीरियस टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, क्लिक ऑन द लिंक बिलो, डाउनलोड द सिलेबस, गेट ऑन ए कॉल विथ आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर, डिस्कस करो क्या चैलेंज है, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या हर्डल है। आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर विल वेरी प्रोफेशनली help you and will guide you how you can start your journey of learning with me directly. All the best guys. See you soon in my live session. The next batch is starting soon.